टूनी, सब तैयार है? अरे हाँ हाँ, हो गया। ये लीजिए आपका टिफिन। देखो आज फिर लेट हो गया। मैं बोल रहा था पान तो दी हो ना? दे दिया जी, दे दिया। छोटी वाली टिफिन में डाल दी है। एक से तो आपका कुछ नहीं होगा ना, आपके तो कितने सारे दोस्त हैं। अरे वो लोग सिर्फ दोस्त नहीं है, आजकल तो उल्लू सेठ जी भी तुम्हारे पान को बहुत पसंद करते हैं। बीच बीच में पान मांगते ही रहते हैं। तुम जो पान बनाती हो ना, बड़ा ही लाजवाब है। ठीक है, अभी जाओ, आप काम पर जाओ। टूना उल्लू सेठ के कारखाने में काम किया करता था। सभी टूनी के बनाए हुए पान बहुत पसंद करते थे। अरे टूना भाई, पान तो लाए हो ना? हाँ, लाया हूँ। पहले खाना तो खा लो, फिर देता हूँ पान। दोपहर में सभी चिड़िया अपना काम खत्म करके खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद टूना सभी को पान दिया करता था। आहा, सच कहता हूँ टूना भाई, टूनी जो पान बनाती है ना, वाह क्या बात। ये पान खाने के बाद ना पूरा दिन का थकान गायब हो जाता है, वाकई में। तभी वहाँ उल्लू सेठ जी आ जाते हैं। अरे सेठ जी, आइए ना, आइए। मैं बैठने नहीं आया हूँ, बस मुझे पान दे दो, फिर मैं चलता हूँ। हाँ सेठ जी, बिल्कुल लीजिए। टूना उल्लू सेठ को भी एक पान दे देता है। पान खाने के बाद उल्लू सेठ बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। उसी कारखाने में कालू कौवा भी काम किया करता था, जो टूना से बहुत जलता था। इनका व्यवहार देखकर दिमाग घूम जाता है। टूना भी रोज रोज पान खिला के सबको अपने बस में कर रखा है। मेरी पत्नी का भी पान का दुकान है, लेकिन आज तक कोई नहीं आया मेरी दुकान में पान खाने। कालू कौवा अपने घर चला जाता है। घर पहुँचते ही गोरी कहती है, क्या हुआ, आज इतनी जल्दी आ गए? जल्दी? तुम क्या फालतू का काम कर रही हो? उफ, मैं फालतू का काम कर रही हूँ? देख नहीं रहा, मैं पान लगा रही हूँ, कल बेचने जाना है। तुम क्या पान बनाती हो पता नहीं? वो टूना की पत्नी टूनी क्या पान बनाती है, सब उसके पान के भूखे हैं। सुनिए जी, मेरे पान को उल्टा सीधा मत बोलिए। बाजार में मेरे कितने ग्राहक हैं, पता है आपको? आप रहने ही दो, मुझे काम करने दो। टूना भाई, आपको सेठ जी बुला रहे हैं। सेठ जी? लेकिन वो क्यों? शायद आपको प्रमोशन मिलने वाली है, जाइए। प्रमोशन? हाँ, चलो। जो सोचा था वही हुआ, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। अब टूना को मजा चखाना ही पड़ेगा। फिर कालू टूना के मशीन के तारों के साथ छेड़छाड़ कर देता है। और देखता हूँ तू कैसे कारखाने में काम कर सकता है। इधर टूना अरे वाह, कितने मजे हैं। घर जाकर पहले टूनी को बताऊंगा। फिर टूना अपने मशीन के पास जाता है और उसे छूता है तो उसे जोरदार करंट लगता है, जिससे उसका एक पंख पूरी तरह से जल जाता है। अरे बाप रे, अरे मैं तो मर गया। अरे क्या हुआ? बताइए क्या हुआ? अरे सुनो, कोई तो एम्बुलेंस को बुलाओ। अब क्या, प्रमोशन तो दूर की बात, तुझे कोई काम पर भी नहीं बुलाएगा। सब खत्म हो गया टूनी, सब खत्म हो गया। ऊपर वाले ने तो अभी हमें अच्छे दिन दिए ही थे, अब फिर से सब कुछ छीन लिया। अब हम लोग का परिवार कैसे चलेगा? फिलहाल आप ये सब मत सोचिए। सोचना तो पड़ेगा ना टूनी, नहीं सोचने से घर कैसे चलेगा? आप ही तो बोलते थे, मेरे बनाए हुए पान को खाकर सब बहुत खुश हो जाते थे। क्या मैं पान बेचना शुरू कर दूं? हाँ ठीक है, तुम पान बेचना शुरू कर दो। कालू की पत्नी पान बेचती है, वो जहाँ बेचती है हम लोग भी उधर ही छोटा सा दुकान लगाएंगे। तुम जल्दी से पान बनाना शुरू कर दो, ठीक है, फिर मैं कल से ही इसकी शुरुआत कर देती हूँ। फिर टूनी अगले दिन से ठेले में पान का सामान लेकर पान बेचने निकल जाती है और गोरी के ठेले के पास बगल में ही पान बेचने लगती है। पान खाइए पान, स्वादिष्ट मीठे मीठे पान, बहुत ही अच्छा पान।
एक बार जो खाएगा बार बार आएगा। मसाला पान, मीठा पान, इलायची पान, एक बार खा कर देखिए, खाते रह जाइए। इस जगह पर नहीं आई हो क्या बहन? कितने का दिए पान? हाँ बहन, आज से ही मैंने शुरू किया है। एक पान सिर्फ 10 रुपए। अच्छा, मुझे दीजिए एक पान। टूनी उन्हें पान बनाकर दे देती है। अरे वाह, ये तो स्वादिष्ट है। एक एक और दो, बहुत अच्छा पान है। अरे सुनिए, मुझे भी एक पान खिला दीजिए। और मुझे भी एक मीठा पान दीजिए। टूनी सभी को पान बनाकर दे देती है। वाह वाह, कितना स्वादिष्ट पान है। सबको जाकर बताना पड़ेगा। हाँ हाँ भैया, सबको जाकर बताना। इस तरह टूनी पान बेचकर घर आ जाती है। आ गए टूनी, आज कितने की बिक्री हुई? बहुत अच्छा हुआ जी, मेरा बनाया हुआ पान सबको बहुत अच्छा लगा। लगता है हमारा व्यापार जम जाएगा। और ये लीजिए आपके लिए। इधर कालू के घर में, क्यों जी, आपने टूना को काम से निकलवा दिया और उधर उसकी बीवी मेरे ही काम को बिगाड़ने भी लगी है। ये लोग मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाले। पहले खुद परेशान करता था और अब अपनी पत्नी को भी लगा दिया। अब मेरी दिमाग में एक तरकीब आ रही है। क्या क्या बताइए, क्या सोचा है आपने? कालू गोरी को अपना तरकीब बताता है। ओहो, अब देखती हूँ हमारे काम को कौन रोकता है। अब मैं उस टूनी को अच्छा सबक सिखाऊंगी। समझते क्या है अपने आप को, हैं? आओ आओ, खा लो पान। बढ़िया पान, इलायची पान, मीठा पान, ताजे पान। आओ खा लो पान। आओ आओ, आ जाओ, स्वादिष्ट पान खा के जाओ। अरे, ये तो एक पान का 5 रुपए बोल रही है। चलो चलो जाकर देखते हैं, ऐसी क्या बात है उसके पान में। गोरी, मुझे भी एक पान देना। चिड़िया जैसे ही पान खाता है, ओहो, ये तो बहुत लाजवाब है। मेरे आँखों के सामने तो पूरा स्वर्ग दिख गया। हाँ हाँ भाई, ये है मेरा स्पेशल पान। खाओ खाओ, मजा आएगा। लो और लो, मेरे को भी दीजिए पान। हाँ हाँ, मेरे लिए 10 पान पैक कर दीजिए, मैं घर जाकर खाऊंगा। देखते ही देखते गोरी के ठेले में पान खाने वालों की भीड़ लग जाती है और गोरी के सारे पान एक एक करके खत्म हो जाते हैं। टूनी उदास होकर घर आ जाती है। क्या हुआ टूनी, आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? पान को देखकर लगता है आज बिक्री अच्छी नहीं हुई है। मत पूछो जी, वो गोरी 5 रुपए में एक एक पान को बेच रही है और सब चिड़िया पागलों की तरह उसके पीछे जाते हैं। और तो और 10-10 पान पैक करा के ले जाते हैं सब। क्या 5 रुपए में पान? नहीं नहीं, लगता है कुछ तो गड़बड़ है। तुम एक काम करना, कल फिर से जाना। अरे गोरी, कल तुमने 5 रुपए का पान बेचा और आज सीधे 20 रुपए का, ऐसा कैसे चलेगा? अरे लेना है तो लो, वरना जाओ, क्योंकि मैं यहाँ स्पेशल पान बेच रही हूँ। स्पेशल पान, ये बहुत स्पेशल है। ठीक है, एक काम कीजिए, मुझे 5 पान दे दीजिए। तभी एक चिड़िया टूनी के ठेले से गुजरता है। अरे ओ भैया, जरा यहाँ से पान खाकर देखिए ना, सिर्फ 10 रुपए। वहाँ तो 20 रुपए का पान मिल रहा है। नहीं बहन, वहाँ के पान का तो अलग ही मजा है। फिर वो चिड़िया भी गोरी के पास चला जाता है। अरे भाभी जी, सुना है आपके पान के बहुत चर्चे हैं। अरे हाँ, देखो देखो कितना स्पेशल है, देखो देखो। जरा मुझे भी दीजिए तो एक स्पेशल पान। गोरी उस चिड़िया को एक पान दे देती है और वो चिड़िया उस पान में कुछ मिलाता है। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? बताओ क्या कर रहे हो? पान में नशीली दवाई मिलाकर नौटंकी कर रही हो। इसकी जांच करने के लिए मैंने इसमें एक केमिकल मिलाया है। अरे आप कौन हो, बताओ तो। मैं पुलिस हूँ। कल नशीली दवाई बेचने वाला चिड़िया पकड़ा गया। अब चलो तुम भी पुलिस स्टेशन चलो। नहीं साहब, ऐसा मत करो, मुझे मत लेकर जाओ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं आपसे सच कह रही हूँ, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगी, मुझे छोड़ दो। आपने सही कहा था जी,
सच्चाई की राह पे चलने से ऊपर वाला हमेशा साथ देता है, हमेशा। रामपुर के जंगल के जमींदार कालू सेठ बहुत चिड़चिड़े और गुस्से प्रवृत्ति के चिड़िया थे। उन्होंने पूरे घर की देखभाल और विभिन्न कार्यों के लिए कई चिड़ियों को काम पर रखा था। टूनी उन काम करने वालों में से एक थी। कई महीनों से टूनी ने कालू सेठ के घर में लकड़ी के काम के साथ हर तरह के काम किया करती। तभी एक दिन की बात है। अरे टूनी बहन, तुम सुबह से लगातार काम करती जा रही हो। अब चलो खाना खा लो। अब क्या करूं बताओ? अगर मैं इन टोकरियों को पूरा नहीं कर पाई तो सेठ जी फिर से मुझे कितनी बातें सुनाएंगे। तो उनकी बातें छोड़ दे। तो यदि उनको अपना दिल निकाल के भी दे देगी तो भी खुश नहीं होंगे वो। अब मैं क्या करूं? वो हमें भोजन और राशन देते हैं, इसीलिए हमें उनकी बातें माननी ही पड़ेगी ना। ठीक है, तुम यही काम करो, मैं तुम्हारा खाना यही ला देती हूँ। नहीं खाओगी तो काम कैसे करोगी? थोड़ी देर बाद कबूतरी टूनी के लिए खाना ला देती है और खाना देकर वहाँ से चली जाती है। टूनी जैसे ही खाना खाने वाली होती है, उसकी नजर दीवार के दरार में जाती है जहाँ एक चूहा रहता है। अरे, इस चूहे को शायद भूख लगी है, ये लो खा लो। ऐसा कहकर टूनी चूहे को रोटी का टुकड़ा दे देती है। इस प्रकार टूनी और चूहे की दोस्ती हो जाती है। टूनी जब भी काम करती थी, वो चूहा आकर टूनी को देखता रहता था, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। और टूनी भी उसके लिए कभी रोटी का टुकड़ा, कभी मिठाई, कभी दाने उस दरार के पास रख देती थी। दूसरी तरफ अचानक कालू सेठ के पत्नी के पिता के मृत्यु होने के बाद, तुम लोगों को तो पता ही है कि तुम्हारे मालकिन के पिता की मृत्यु हो चुकी है। आज से ठीक 3 दिन बाद मालकिन उनका श्राद्ध करेगी और श्राद्ध में पूरे जंगल के चिड़ियों के साथ साथ आसपास के जंगलों के चिड़िया भी आएंगी। हाँ, सही कहा। पिताजी तो अब नहीं रहे, फिर उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं जंगल के सभी चिड़ियों को खाना खिलाऊंगी। तो समझ रहे हो ना, तुम लोग को सारी व्यवस्था जल्दी करनी होगी और ध्यान रखना कोई गलती ना हो। आप निश्चिंत रहिए मालिक, मालकिन के पिता मेरे भी पिता समान है। सारे काम की देखभाल मैं खुद ही कर लूँगा। देख कलवा, मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिलनी ही चाहिए। जितनी जल्दी हो सके सारा इंतजाम कर लेना। कुछ दिनों बाद, टोनी, अरे ओ टोनी, तुम अभी भी सो रही हो क्या? 3 दिन बाद इतना बड़ा आयोजन करना है, तुम्हें मालूम नहीं है क्या? अब नहीं, मैं सारा काम करके थोड़ा आराम कर रही थी, बस जरा सी आँख लग गई थी। बहुत आराम कर लिया। सुनो, इन 3 रातों में खाना पकाने के लिए बहुत सारी लकड़ियाँ चाहिए होगी। तुम जल्दी से गोदाम घर में जाकर लकड़ी काट कर ले आओ। चलो जल्दी करो। लेकिन गोदाम घर में तो बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी है, मैं इतनी सारी लकड़ियाँ 3 दिन के अंदर कैसे लेकर आऊँ? आप ही बताइए। जैसे सभी लाते हैं तुम भी वैसे ही लाना। पूरे साल पगार मुझे तुम्हारे चेहरे देखने के लिए नहीं दी जाती। जाओ काम करो जल्दी। अब नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। लेकिन 7 दिन लगातार भी काम करूँगी, फिर भी इतनी सारी लकड़ी मैं अकेली कैसे काट पाऊंगी? वो सब मुझे नहीं पता। सुनो, मालकिन का हुक्म है, गड़बड़ हुई तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। 3 दिन से टूनी लकड़ी काटने के काम में लगी रहती है। ओफो, हे प्रभु, मुझसे अब और काम नहीं होगा। 3 दिन से रात दिन काम कर भी बस इतना ही काम कर पाई। मेरे शरीर में अब जान नहीं रही। ठीक उसी समय गोरी कौवी आ जाती है और टूनी को आवाज देने लगती है। टूनी, अरे ओ टूनी, अरे मर गई क्या? जवाब क्यों नहीं दे रही? जी कहिए मालकिन, कहिए। आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आप मुझे ही बुला लेती। अरे मेरे इतने भाग्य कहाँ, सारे के सारे निकम्मे चिड़िया जुटे हुए हैं। जरूरत पड़ने पर कोई नहीं दिखता। मुझे कहिए मालकिन, क्या करना है? मैं अभी के अभी कर देती हूँ। तो फिर जाओ, बाहर जाकर सबके खाने की जगह पर तिरपाल टांग दो। कल इतना बड़ा आयोजन है, कब करोगे ये सब? ये बताओ, सारी लकड़ियों का इंतजाम हो गया है ना?
मालकिन, सारा इंतजाम नहीं हुआ, अभी भी थोड़ा बाकी है। मैं अकेले इतना काम। तो फिर करेगा कौन? पगार लोगे तुम और काम मैं करूँगी, हैं? कान खोलकर सुन लो, अगर मेरे पिताजी के काम में जरा से भी गड़बड़ी हुई तो मैं सबको काम से निकाल दूंगी, याद रखना। इतना कहकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कितनी निर्दयी है ये, हमें अपना समझते ही नहीं। ये मुझसे और नहीं हो रहा। हे भगवान, अभी भी मुझे इतनी सारी लकड़ियाँ काटनी पड़ेगी। कल श्राद्ध है, मेरे पास केवल आज रात का ही समय है। इतना मत सोचो, इतना मत सोचो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सारा का सारा काम हम अभी कर देंगे, मैं और मेरे दोस्त मिलकर। ये तो वही चूहा है, तुम बात कर सकते हो? हाँ, कर सकता हूँ, और जरूरत पड़ने पर उपकारी मित्र की सहायता भी कर सकता हूँ। उपकारी मित्र का मतलब मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। तुम हो मित्र, तुम। हमें जब भी भूख लगी थी तब तुमने ही हमें खाना दिया था। अब हमारी बारी है, तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। मैं और मेरे दोस्त रातों रात सारी लकड़ी काट कर रख देंगे। तुम इतनी सारी लकड़ियाँ सच में काट पाओगे? तुम सिर्फ देखते जाओ मित्र, मेरे दोस्त अभी आएंगे और हमारे छोटे छोटे दांतों का कमाल दिखाएंगे। फिर वह चूहा जंगल में अपने मित्रों के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। फिर सारे चूहे कालू सेठ के गोदाम में आ जाते हैं और लकड़ियों को कुतरने लगते हैं। अगले दिन सुबह टूनी जब आँख खोलती है तो हैरान होकर देखती है पूरे घर में जितनी भी लकड़ी थी सारे काट कर रखे हुए थे। टूनी खुशी से उछलकर बोली, ये क्या सच है? क्या मैं सपना देख रही हूँ? ये तो सच में अद्भुत कारनामा है। सपना नहीं, ये एकदम सच है। मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर ये सब किया है। मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ दोस्त? जहाँ चिड़िया का दर्द नहीं समझता, वहाँ एक छोटे से चूहे होकर भी तुमने मेरा इतना उपकार किया। ये तो कुछ भी नहीं है दोस्त, हमें तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी हुई। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। इधर रानी कबूतरी थक हार कर आराम कर रही होती है, तभी वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। शैतान आलसी कहीं की, देखो काम के समय सो रही है। आज इतना बड़ा आयोजन है और ये ऐसे आराम से सो रही है। 3 दिन से लगातार काम कर रही हूँ। कल रात से बहुत तेज बुखार है, बहुत बीमार हूँ। तो मर क्यों नहीं गई? बीमार हो गई थी। इतना सारा काम पड़ा है, कौन करेगा है? तभी टूनी वहाँ आ जाती है। ये आप क्या कर रही है? रानी कबूतरी यहाँ कितने समय से काम कर रही है। अरे तुम क्यों मर रही हो? अब मुझे तुमसे सीखना होगा कि क्या करना चाहिए। अभी काम से निकाल दूंगी तुझे, देखना। उसकी कोई जरूरत नहीं होगी मालकिन, मैं खुद ही ये काम छोड़कर जा रही हूँ। जहाँ चिड़ियों का आदर न हो वहाँ चैन से जीना मुमकिन ही नहीं। क्या कहा तुमने? छोटा मुंह और इतनी बड़ी बात। ठीक कह रही हूँ, आपने मुझे जो काम दिया था वो 10 चिड़ियों का काम था। आप भूल जाती हैं कि हम भी चिड़िया हैं, हमें भी थकान होती है। अरे टूनी, ये अपमान, ये अत्याचार और नहीं सह सकते। रोजी रोटी के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। अब और नहीं। चलो टूनी, चलो यहाँ से। ठीक कहा रानी, चलो कहीं और जाकर काम ढूंढ लेंगे, लेकिन इसके यहाँ और काम नहीं कर सकते। इतना कहकर टूनी और रानी कबूतरी कालू सेठ का काम छोड़कर चले जाते हैं। साथ में छोटा सा चूहा भी उनके पीछे निकल पड़ता है। टूनी फूल बेचने का काम किया करती थी। रोज की तरह टूनी सड़क किनारे फूल बेचती। जैसे ही सिग्नल लाल होती, टूनी जो गर्भवती थी गाड़ियों के पास जाकर फूल बेचती। मैडम जी, फूल ले लीजिए, मेरे पास हर तरह के फूल है, गुलाब, चमेली, रजनीगंधा। इस तरह से वो फूल बेचा करती थी। चिड़ियों को जरूरत होती तो वे फूल खरीदा करते थे। हर दिन फूल बेचकर शाम तक टूनी घर लौट जाया करती।
इस तरह से वह पैसे कमाकर अपना घर चलाती थी। ठीक उसी तरह एक दिन वो सिग्नल पर फूल बेच रही थी। अचानक से उसे चक्कर आ जाती है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। एक गाड़ी आकर ठीक उसके सामने रुकती है। अरे टूनी, उठो, क्या हुआ तुम्हें? उठो उठो। इस तरह रानी कबूतरी टूनी को उठाने की कोशिश करती है। फिर वो अपनी गाड़ी से सीधा उसको अस्पताल ले जाती है। अस्पताल में डॉक्टर टूनी की जांच करते हैं। ये आपकी कौन लगती है? ये मेरी दोस्त है, इसका नाम टूनी है। ये गर्भवती है और बहुत ही कमजोर है। क्या ये ठीक से खाना और दवाइयाँ नहीं ले रही? मुझे तो ये सब नहीं पता। ये सिग्नल पर खड़े होकर फूल बेच रही थी और बेहोश हो गई। मैं जैसे ही वहाँ पहुँची, मैं उसे उठाकर यहाँ ले आई। ये तो बहुत ही कमजोर है। अगर समय पर ठीक से भोजन और दवाइयाँ न ले तो माँ और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। रानी कबूतरी डॉक्टर की बातों में हामी भरती है और दवाइयाँ लेकर इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद टूनी को होश आती है। टूनी अपनी दोस्त रानी को सामने देखकर कहती है, रानी, तुम मुझे यहाँ ले आई हो? हाँ टूनी, बहुत बहुत शुक्रिया रानी, तुम मुझे समय पर अस्पताल ले आई। फिर रानी कबूतरी दवाई देते हुए कहती है, टूनी, ये सब क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। तुम्हारा तो होटल था ना? फिर तुम सिग्नल पर फूल क्यों बेच रही थी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तुम्हें मैं क्या बताऊं? मेरी किस्मत ही फूटी है। टूनी की बातें सुनकर रानी कबूतरी कहती है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़कर आती हूँ। तुम क्यों कष्ट करोगी? मैं चली जाऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मेरे पास गाड़ी है। इतना कहकर रानी कबूतरी टूनी को घर छोड़ने चली जाती है। घर पहुंचकर टूनी कहती है, यहाँ तक आई हो तो कुछ खा पी कर जाओ ना। अभी नहीं टूनी, अभी मुझे बहुत काम है। टूनी की बहुत विनती करने पर रानी राजी हो गई और उसके साथ टूनी के घर के अंदर गई। वहाँ अंदर टूनी के पति, सास, ससुर तीनों बिस्तर पर पड़े हुए थे। ये सब देख रानी कबूतरी कहती है, टूनी, तुम्हारे पति और सास ससुर को क्या हुआ है? रानी, मैंने कहा था ना, हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है। मेरी गर्भवती होने की खुशी में हम सब खुशी खुशी मंदिर गए। लौटते समय हम सभी का एक्सीडेंट हो गया। मैं मामूली घायल हुई, पर वो तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए और वो कोमा में चले गए। बहुत खर्च हुआ, मैंने होटल भी भेज दिया, लेकिन फिर भी उनके स्वास्थ्य पर कोई सुधार नहीं है। टूनी इस तरह रोते रोते सारी बात बताती है। उसकी बातें सुनकर रानी कबूतरी उदास हो गई और टूनी को बोली, टूनी, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा और रो मत। टूनी, मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे फूलों की खुशबू आ रही है। मैंने घर के पीछे ही फूलों का बगीचा लगाया है। उन फूलों को बेचकर ये पैसे कमाती हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं। अच्छा टूनी, क्या तुम मुझे अपना बगीचा दिखा सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, चलो। ऐसा कहकर टूनी रानी को अपना बगीचा दिखाने ले जाती है। रानी को वो बगीचा बहुत ही सुंदर लगता है। वहाँ वो काफी समय बिताती है और फिर वहाँ से वो घर लौट जाती है। घर पहुँच के रानी कबूतरी टूनी के बारे में सोच ही रही थी। कभी टूनी ने मेरी बहुत मदद की थी, बहुत अच्छी दोस्त है। कभी नहीं सोचा था उसके साथ ऐसा होगा। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं उसकी जरूर मदद करूँगी, नहीं तो दोस्ती का क्या मतलब। अगले दिन रानी कबूतरी सुबह सुबह टूनी के घर जाती है और टूनी से कहती है, टूनी, मैंने अपने डॉक्टर से बात की है। वो बिना किसी फीस के, बिना कोई खर्च के वो तीनों का इलाज करने के लिए तैयार है। तुम्हें 1 रुपए भी खर्च नहीं करनी होगी। मैं सब बंदोबस्त कर दूंगी। बस कुछ महीनों में सब ठीक हो जाएगा और यहाँ के फूलों के बगीचों को मैं अच्छे व्यापार में बदल दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रानी। तुम्हें हमारी बचपन की दोस्ती याद है, इसीलिए मेरी इतनी मदद कर रही हो। मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगी। अरे इसमें क्या है, हमारे बीच में कोई सॉरी, कोई थैंक यू नहीं होनी चाहिए। कुछ दिनों बाद रानी कबूतरी उन तीनों के साथ साथ टूनी को भी लेकर अस्पताल जाती है।
टूनी वहीं रहती है और अपने पति सास ससुर की देखभाल करती है। कुछ महीने बाद टूनी एक बच्चे को जन्म देती है। टूनी के पति सास ससुर तीनों ठीक हो जाते हैं और वो घर वापस लौट आते हैं। वहाँ रानी बहुत मेहनत करती है और छोटे फूल के व्यवसाय को बड़े व्यवसाय में बदल देती है। ये देख टूनी आश्चर्य में रह जाती है। टूनी अपने सास ससुर को कबूतरी के बारे में सब कुछ बताती है। धन्यवाद रानी बेटी, तुमने हमारी बहुत मदद की। हाँ रानी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम नहीं होती तो टूनी अकेले कैसे सब कुछ करती। तुमने सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखा। ये कर्जा मैं जीवन भर नहीं चुका सकूंगा रानी। अरे कोई बात नहीं, मैंने कहा था ना, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। मैंने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया है। अब से इस व्यापार का तुम लोग ही देखभाल करना। रानी, तुमने इतनी मेहनत करके इस छोटे से व्यापार को इतने बड़े व्यवसाय में बदल दिया। ये पूरा मेहनत तुम्हारा है। मेरा पूरा परिवार इसके लिए तुम्हारा आभारी रहेंगे। पर ये न्याय नहीं होगा। इस व्यापार को तुम ही देखो। मैं कोई दूसरा व्यापार शुरू कर लूंगी, तुम बस ना मत कहना। उसकी बातों को रानी कबूतरी ना नहीं कर पाती और फूलों के व्यवसाय को रानी कबूतरी ही संभालने लगती है और टूनी और उसका परिवार फिर से होटल का व्यवसाय शुरू करते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं।